प्राचीन समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भारत की भूमि पर विचरण कर रहे थे। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने और उनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। संगति में बातें मन की गहराई को छूने वाली होती थीं और उनके प्रवचनों में जीवन के मूल रहस्यों का उत्तर मिलता था। एक दिन एक युवक जिसका नाम आनंद था बुद्ध के पास आता है। वह अत्यंत जिज्ञासावश था और जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर वह बुद्ध से जानना चाहता था। सबसे पहले उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जिसका सही उत्तर मुझे कभी किसी से नहीं मिला है। शायद आप मेरे प्रश्न का उत्तर बता दो। मैं जानना चाहता हूँ कि आत्मा क्या है, ये वास्तव में है या महज एक अंधविश्वास है। बुद्ध ने युवक की ओर ध्यान पूर्वक देखते हुए कहा कि हे आनंद, ये प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर शब्दों में देना कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में सम्राट प्रमोद नाम के राजा राज्य करते थे। राजा बुद्धिमान और प्रजा के लिए बहुत दयालु था, परंतु उसके मन में भी एक प्रश्न हमेशा उठता था कि मैं कौन हूँ, इस शरीर के भीतर क्या है जो इसे जीवन देता है। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे पता करने लगे कि आत्मा क्या है और मैं कौन हूँ। लेकिन कोई भी विद्वान उसे सटीक उत्तर नहीं दे पाया। हर विद्वान का उत्तर अलग था, जिससे राजा का संशय और बढ़ गया। अंत में राजा ने स्वयं निश्चय किया कि वो स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। राजा प्रमोद ने अपना सारा राजपाट त्याग कर एक वन की ओर प्रस्थान किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक वह आत्मा के रहस्य को समझ नहीं लेता तब तक वह राज्य में वापस नहीं लौटेगा। वन में उसने अनेक साधु संतों से मिलकर बहुत तपस्या और योग साधना की, लेकिन उसे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। एक दिन चलते चलते राजा एक घने वन में पहुंच गया। वहां उसे एक साधु और मिले जो ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर गहन शांति और दिव्यता थी। राजा ने सोचा कि यह साधु अवश्य आत्मा के रहस्य को जानते होंगे। राजा ने बिना किसी संकोच के उस साधु के समक्ष अपना प्रश्न रखा कि हे महात्मन, मैं वर्षों से आत्मा के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हर बार विफल हो जाता हूँ। कृपया दया कर आप मुझे बताइए, आत्मा क्या है? हमारे शरीर को चलाने वाली ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिससे हम अपना शरीर आगे चलाते हैं? हमारे शरीर को चलाने वाली ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर चलता है? उस साधु ने अपनी आंखें खोली और राजन की ओर देखा। उन्होंने कहा कि हे राजन, आत्मा को शब्दों में बांधना असंभव है, परंतु मैं तुम्हें एक अभ्यास बताता हूँ जिसके माध्यम से तुम्हें उत्तर जरूर मिलेगा। साधु ने उस राजा को एक शांत स्थान पर जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम एकांत में बैठकर अपनी सांसों को केंद्रित करो, हर सांस को महसूस करो और जो भी विचार आए उन्हें जाने दो। अभ्यास तुम्हें भीतर की गहराइयों तक ले जाएगा। राजा ने साधु की बात मान ली और अगले कई दिनों तक गहरे ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव महसूस होने लगा। राजा को लगा कि जैसे वह अपने शरीर और मन से अलग जा रहा हो। उसने महसूस किया कि आत्मा कोई वस्तु नहीं होती है, बल्कि यह तो एक अनुभव होता है, एक शून्यता होती है जो कि हर चीज के पार होती है। कुछ समय बाद राजा को यह एहसास होता है कि वह आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा का साक्षी है। उसने जाना कि आत्मा कोई स्थूल या सूक्ष्म जीव नहीं है, बल्कि यह तो एक चैतन्य है जो सब कुछ चीजों के परे है। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि यह तो एक शुद्ध चेतना है जो कि हर अनुभव के पीछे मौजूद होती है। यह अनुभव राजा के लिए इतना गहरा और आप बीतीय था कि उसने उसी समय अपने राज्य लौटने का निश्चय लिया। वह अब जान चुका था कि आत्मा शरीर या मन नहीं है,
बल्कि उससे भी परे एक अनंत चैतन्य है। राजा प्रमोद ने जब राजमहल लौटकर अपनी प्रजा को यह उत्तर बताया तो सबने उसे बड़े ध्यान से सुना। उसने बताया कि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे भोगा जा सके, बल्कि यह तो वह शुद्ध चैतन्य है जो हम सबके भीतर मौजूद है। यह वह शांति और शून्यता है जिसे केवल अनुभव करके ही जाना जा सकता है। राजा के इस अनुभव से राज्य में एक नई ऊर्जा का जन्म हुआ। सभी लोगों ने अपने भीतर देखना शुरू कर दिया और आत्मा के इस गहन अनुभव को समझने का प्रयास किया। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आत्मा का अनुभव करने के लिए शब्दों से परे जाना पड़ता है। यह कोई विचार या तत्व नहीं होता है, बल्कि यह तो सीधा अनुभव होता है। जब तुम अपने भीतर शांति और शून्यता को महसूस करोगे तब तुम्हें आत्मा का साक्षात्कार होगा। आनंद ने बुद्ध के चरणों में शीश झुका दिया और कहा कि हे भगवान, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं आत्मा का अनुभव करने के लिए तत्पर हूँ। दोस्तों, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे भोगा जा सके। आत्मा तो अनंत है, शून्य है और शब्दों से परे है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।